तो सभी का स्वागत है आपके अपने उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। हम बात कर रहे हैं बैच नंबर 2 की। बैच जो हमारा फर्स्ट था वो पूरा हो चुका था, फुल हो चुका था। उसकी क्लासेस भी 1 मार्च से शुरू हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं बैच नंबर 2 की और डेमो वीडियो 4 की बात करेंगे। देहरादून जिले का अध्ययन कर रहे हैं और जो आपको कोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो आपको शुभम माइंड चैनल के माध्यम से कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे आज देहरादून के पार्ट 4 की। ठीक है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद फिर आपकी आज की जो क्लास होगी वो आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में कि क्या हमारा ऑनलाइन कोर्स है और क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि हमारे कोर्स संबंधित जानकारी आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो कोर्स भी आपसे मिस हो सकता है। ठीक है, तो कोर्स जो हमारा शुरू होगा 20 जुलाई से होगा। ठीक है, डेमो क्लास आपको 10 जुलाई से लगातार मिल रही है। लगभग 2 डेमो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी। अगर आपने नहीं देखी हो तो नीचे जाकर उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ 500 रुपये में फुल कोर्स प्लस आपका मैं बता दूँ टेस्ट सीरीज, यानी कि मात्र 500 रुपये में फुल कोर्स उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज और साथ में आपका टेस्ट सीरीज। हर मंडे आपका टेस्ट होता है रात 9 बजे। तो जानकारी के साथ साथ यानी कि आपको कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट भी हम लेते हैं। ठीक है, डेमो वीडियो और अन्य जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर दोस्तों मेरा आप सभी के पास है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और इसके साथ साथ हमारा जो दोस्तों इस बार का हमारा क्या लोगो है कि अब की बार ग्रुप सी पार, यानी कि अब की बार हमें ग्रुप सी पार करना है, यही हमारा मोटिव है और इसी मोटिव को लेकर हम ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। बैच हमारा सेकंड है, इससे पहले बैच जो हमारा फर्स्ट था वो हमारी सीट कंप्लीट हो चुकी है। 50 सीट हम एक उसमें रखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको कोर्स बेनिफिट देगा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। सबसे पहले उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स 20 से शुरुआत होगी, सेकंड बैच है। और आपका कनिष्ठ आएगा, यानी क्रिक साई में जो आपके 746 पद हैं वहाँ पर ये सटीक बैठने वाला है। वीडियो की जो वैकेंसी आएगी वहाँ पर वीपीडीओ की जो वैकेंसी आएगी इस मंथ के आसपास उनमें बेनिफिट देगा। उसके साथ साथ दोस्तों यूके पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में आपको बेनिफिट देने वाला है। बंदी रक्षक के जो पद आएंगे वो उसमें बेनिफिट देगा। यूके एसआई यानी कि एसआई भर्ती तक आपको ये बेनिफिट देने वाला है। साथ के साथ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और यूके एसएससी यानी कि यूके ट्रिपल एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यानी जितनी भी परीक्षाएं होती है उस सभी में आपको बेनिफिट देने वाला है। तो यानी कि यूके ट्रिपल एससी और साथ में यूके पीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मात्र 500 रुपये में दोस्तों कोर्स आपको मिल रहा है। जिलेवार माध्यम से हम इसका रिवाइज करवाएंगे, आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ फाइल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों दी जाती है हर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद। रजिस्ट्रेशंस इसके शुरू हो चुके हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग 25 सीटें यानी कि 25 बच्चों की फीस भी आ चुकी है। तो मात्र 25 बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो फटाफट से दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आपको मैं बता दूं तीसरा बैच में आपको जगह मिलेगी। अगर दोस्तों आपने सेकंड बैच में जगह नहीं ली तो आपको फिर तीसरे बैच यानी कि लगभग अगले मंथ तक आपको रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, फटाफट से अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। फीस आप 1-2 दिन में जमा करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। ठीक है, चलिए संपर्क आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये हमारा नंबर है। व्हाट्सअप आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी जो चीज़ें होने वाली है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जिला बताएंगे। जैसे बोल हम देहरादून आपको जिला कंप्लीट कराने, डेमो वीडियो आपको नीचे मिलेगी थोड़ी देर बाद। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम आपको क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि परीक्षा जो लास्ट टाइम हुई है यूकेएसएससी कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे, पर्वत भौगोलिक स्थिति जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा हम वो आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ ये ही नहीं, उसके साथ हम अन्य मैटर भी आपको पढ़ाएंगे। तो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले राज्य का नाम, जिले का नामकरण।
उसका क्या इतिहास रहा, कौन कौन से वहाँ पर वंश आए, वो सब डिस्कस करेंगे। आर्थिक स्थिति वहाँ की कैसी है, पैसा कितना आता है, कौन कौन से वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। भौगोलिक स्थिति किस पर्वत के मध्य है, किस पर्वत पर है, वो हम सब कुछ इसमें क्लियर करने वाले। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति, यानी कि सामाजिक कौन कौन सा समाज वहाँ पर रहता है, कौन कौन सी जनजाति रहती है, क्या वहाँ पर उनका कार्यशैली है, वो सब हम डिस्कस करने वाले। पर्यटन क्षेत्र, प्रमुख पर्यटन क्षेत्र, जैसे बोलकर हम बात करें देहरादून की, तो वहाँ पर बिस्सू जो मंदिर है, जो आपका शास्त्र धारा है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपसे नहीं बचने वाला। आकर्षण क्षेत्र, प्रमुख आकर्षण, जैसे वहाँ पर बुद्धा टेम्पल है, वो उसकी स्थापना कब हुई, किसने की, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्थल, कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन सी मस्जिद है, कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, कब स्थापना, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मंदिर, कितने मंदिर हैं, आज से भी जानते हैं कि एग्जाम आते हैं। मेलों से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम सब कंप्लीट कराएं। नदियों को हम दोस्तों आपको बता दूं डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, साथ के साथ झीलें कंप्लीट करा रहे हैं, झरने कंप्लीट करा रहे हैं, कुंड कंप्लीट करा रहे हैं, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जल परियोजनाएं हम इसमें कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, पर्वत कंप्लीट करा रहे हैं, बुग्याल कंप्लीट करा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण दर्रे भी हम इसमें कंप्लीट आपको करा रहे हैं कि किस जिले में कौन सा। जैसे मोहंड पास आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपका देहरादून और सहारनपुर के मध्य है। तो इस तरीके से हम करके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों ग्लेशियर, कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकली, कहाँ पर जाकर समाप्ति, वो भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। खनिज संपदा, यानी कि किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, वो भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। भूमि विश्लेषण, किस प्रकार की भूमि है, लाल मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, सब कुछ कंप्लीट कराए। साथ के साथ दोस्तों कृषि, कौन सी कृषि ज़्यादा होती है, धान कहाँ ज़्यादा होता है। जैसे आप सभी को पता है कि धान कहाँ ज़्यादा होता है, तो धान आपका उधम सिंह नगर में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी का मैं अगर धान की बात करूँ तो वो आपके देहरादून में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब कुछ कंप्लीट करा रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे बेहतरीन संगठन और संस्थान, आपसे भी जानते हैं कि राज्य गन्ना अनुसंधान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो सभी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। कोर्स आपको मिलेगा मात्र 500 रुपये में, केवल मात्र 500 रुपये में आप बेनिफिट उठाने वाले हो। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी आपको जानकारी और दे दूँ, संपूर्ण यानी कि कंप्लीट हिंदी। ठीक है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आपका व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण में संधि विच्छेद, आपका समास हो गया, आपका भाषा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपका कंप्लीट, यानी फुल व्याकरण आपको कंप्लीट। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसी जिसका जन्म हुआ, किस किस भाषा को लेकर जन्म हुआ, कितनी बोलियाँ हैं, सब कुछ हम कंप्लीट कराएंगे अपने हिंदी वाले कोर्स में। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में पत्रकारिता, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आए थे पत्रकारिता से, तो पत्रकारिता हम आपको पूरी कंप्लीट कराएंगे हमारे हिंदी वाले कोर्स में। ठीक है, तो 500 रुपये दोस्तों आपको उत्तराखंड के देने हैं और 500 रुपये आपको दोस्तों हिंदी के देने हैं। सबसे ज़्यादा सस्ता दोस्तों कोर्स मिल रहा है शुभम माइंड चेंजर पे। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं कि 60 नंबर, यानी कि 40 आपके उत्तराखंड के, 20 आपके हिंदी के, 60 नंबर मात्र आपको 500,000 रुपये में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो थी हमारी कोर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं आज की डेमो वीडियो, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपने अभी से पहले की जो 3 हमारी डेमो वीडियो हो चुकी है, जिसमें पहली में हमने इसका नामकरण कराया आपको, और दूसरी वीडियो में हमने इसका आधुनिक इतिहास क्या कुछ रहा, कौन कौन से यहाँ पर शासक रहे, उसके बारे में डिस्कशन किया, और फिर हमने यहाँ के कुछ प्राचीन जो यहाँ पर हमें शिलालेख प्राप्त हुए उनके बारे में बात किया, यहाँ का जो आपका आकर्षण क्षेत्र है उसके बारे में बात की हमने। तो यानी कि जो 3 वीडियो जो हमने पहले कराई है, यहाँ पर कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से यहाँ पर संस्थान हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन पहले जो हमारी डेमो वीडियो हो चुकी है उसमें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे देहरादून में कौन कौन से संस्थान हैं और उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संवेदन संस्थान। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, यानी 1966 में हुई थी। देहरादून में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद ड्रिलिंग ट्रैक इंस्टीट्यूट। ठीक है, ड्रिलिंग ट्रैक इंस्टीट्यूट जो आपका करके है, ये भी आपका कहाँ पर है, देहरादून में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, ONGC इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके 2 सन आते हैं। ठीक है, एक तो आता है 15 अगस्त आपका 1956। ठीक है, इसमें दोस्तों इस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना इसकी हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि देहरादून में इसका आधुनिकीकरण कब हुआ, तो 2003
3 ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे पुरातत्व जो हमारा सर्वेक्षण संस्थान है उसकी स्थापना 59 में हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखना इसी साल हमारे यहाँ जो हमारी IAS की जो एकेडमी है जो यहाँ पर ट्रेनिंग कराती है वो भी स्थापना भी 1959 में हुई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद। दोस्तों ध्यान रखना उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद यानी कि तीनों का जो मिक्सअप है, तीनों का जो सबसे बड़ा जो संस्थान है वो हमारे देहरादून में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों ध्यान रखना हमारे यहाँ पर उत्तराखंड संस्कृति संस्थान भी है, उत्तराखंड साहित्य संस्थान भी और उत्तराखंड कला परिषद भी है, ठीक है। तो यानी कि अगर अलग अलग की बात करें तो कोई अल्मोड़ा में है, कोई देहरादून में है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तीनों का मिक्सअप संस्कृति साहित्य और कला तीनों की अगर हम मिक्सअप की बात करें तो देहरादून में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाडिया संस्थान। वाडिया दोस्तों जो भू विज्ञान संबंध रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार आ रखा है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकाई संस्थान 2003 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमगिरी विश्वविद्यालय दोस्तों ये ध्यान रखना हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2003 में भी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सभी राष्ट्रीय स्तर के हैं, एक दो होगा इसमें जो कि राज्य स्तर का होगा, लेकिन सारे राष्ट्रीय स्तर के हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। अगली बात करेंगे देव जो आपका विश्वविद्यालय है DAV, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी? 1902 में। किसने की थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठाकुर पूर्णानंद, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों देहरादून में DAV कॉलेज की जो प्रथम जो शाखा थी, हालांकि अब तो काफ़ी सारे हो गए, लेकिन जो उसकी प्रथम जो कॉलेज था उसकी स्थापना 1902 में हुई थी पूर्णानंद जी के सहयोग से। चलिए अगली बात करेंगे दून कॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पंजीकृत। ध्यान रखना दोस्तों रजिस्ट्रेशन अगर मैं कहूँ कि किसी कॉलेज का प्रथम बार हुआ था देहरादून का तो वो था दून कॉलेज। और दोस्तों ध्यान रखना उत्तराखंड का पहला ऐसा कॉलेज था जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1935 में। ध्यान रखना स्थापना हुई थी, कैसे याद करोगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ध्यान रखना जब एक्ट आया था 1935 वाला उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इस तरह थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी वन्य अकादमी, ध्यान दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी वन्य अकादमी कहाँ पर है? आपकी देहरादून में है। स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊं अभी कुछ दिन पहले ग्रुप C में पूछा भी गया है। तो बात करें दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, इनमें से ये वाला भी आ रखा है, ठीक है, नब वाला भी आ रखा है, वाडिया वाला भी आ रखा है। तो 3-4 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो कि पहले आ रखे हैं। ये भी क्वेश्चन पहले आ रखा है, पुरातत्व पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, ONGC भी पूछ रखा है। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। आपके सारे याद होने चाहिए। आपको कैसे याद करना है, थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका बता दूँ। अगर दोस्तों राष्ट्रीय लगा होगा, अगर किसी आगे राष्ट्रीय लगा हुआ और आपके कन्फर्म याद नहीं है तो या तो आप देहरादून मार दो या आप नैनीताल मार दो, ठीक है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिखाई दे रहे तो आप देहरादून को क्लिक कर सकते हो तुक्का मारने के लिए, ठीक है। वैसे दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आपके जो भी चीज़ आपके याद हो वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ 316 पत्ते फॉरेस्टर के सरकार ने क्या कर दिया, कुल 29 बचा दिए, ठीक है। तो अब जो मेन एजेंडा है आपका 746 वालों पे है, 746 में अपना बना के लग जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि ग्रुप C में इतनी सारी वैकेंसी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अपना पागल होके लग जाइए। चलिए बात करते हैं जौनसार। दोस्तों जौनसार आपने सब सुना होगा, जौनसार भाबर करके। तो दोस्तों ये क्षेत्र है कौन सा, थोड़ा सा बात करेंगे। तो चक्राता, त्यूणी, कालसी यानी कि इन सभी तहसीलों का जो मिक्सअप जो क्षेत्र है वो आपका जौनसार भाबर क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? जौनसारी निवास करती है। क्वेश्चन आ सकता है जौनसार का नाम किसके ऊपर पड़ा, तो किसके ऊपर पड़ा? जौनसारी के ऊपर, ठीक है। आ सकता है कि कौन कौन से नदियों के मध्य का क्षेत्र है आपका जौनसार, तो जौनसार आपका यमुना प्लस टोन्स का मध्य। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैप से बता दूं, इस साइड से आपकी यमुना आ रही है, इस साइड से आपकी टोन्स आ रही है। तो जो ये वाला सारा क्षेत्र है ये होता है दोस्तों आपका जौनसार, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना इसी जौनसार क्षेत्र में यानी कि चक्राता के आसपास हनोल मंदिर का भी महत्वता काफ़ी देखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रिया कहाँ पर है? देहरादून में है। और सर्वाधिक जो तत्व आपके सीमेंट में पड़ते हैं जैसा आपका फास्फोरस हो गया, चूना हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारे जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कहाँ पर मिलते हैं? ये सारे आपके देहरादून में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रेशम सहकारी संघ। दोस्तों क्वेश्चन आएगा रेशम सहकारी संघ कहाँ पर है, यानी कि रेशम का सबसे बड़ा मैं अगर कह सकता हूँ संघ कहाँ पर है,
ठीक है, जो कि सरकार द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, वो आपका दोस्तों प्रेम नगर देहरादून में है। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की, तो ये फर्स्ट है टेक्निकल के, उसमें 2005 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, उत्तराखंड भाषा संस्थान। दोस्तों ये तो मैं बताऊं, अभी 2019 में कोई एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है, बात हो रही है उत्तराखंड भाषा, बहुत बड़ी बात हो रही है, देहरादून में है। 24 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी आपके देहरादून में, इसकी आप ध्यान रख सकते हैं, और राज्य सरकार द्वारा से संचालित किया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, उत्तराखंड हिंदी अकादमी। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तराखंड भाषा अकादमी अलग है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी अलग है। ठीक है, 2009। ठीक है, भाषा संस्थान 2010 का है, हिंदी 2009 की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बात करेंगे 2011 में। 2011 में दोस्तों क्या हुआ था, पीताम्बर शब्द जोड़ दिया गया था। पीताम्बर कौन है, हमारे यहाँ के हिंदी भाषा में डिलीट उपाधि प्राप्त करने वाले पहली व्यक्ति हैं। कौन, आपका पीताम्बर दत्त बड़तवाल। कहाँ क्या था इनका, हिंदी भाषा संस्थान था जो हमारा 2009 में स्थापना हुई थी, उसमें दोस्तों 2 साल बाद उसका नाम चेंज करके पीताम्बर शब्द उसमें जोड़ दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नोट बनाते रहिए, क्योंकि हमारे कोर्स में जो भी बच्चा जुड़ेगा, मैम पहली शर्त क्या है कि नोट्स बनाने पड़ेंगे। हमारा जो डेली टेस्ट होता है मंडे को, उसे आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पर लगभग 60+ आपके नंबर टेस्ट में आने चाहिए, 60% आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगली बात करेंगे, खेल अकादमी की स्थापना। राज्य खेल अकादमी की स्थापना 2001 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, आपके देहरादून में। ठीक है, साइबर ट्रेनिंग थाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हाल ही में ये बनाया गया है। ठीक है, तो साइबर ट्रेनिंग थाना कब बनाया गया आपका, तो हम बात कर रहे थे साइबर ट्रेनिंग थाने की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था, 16 दिसंबर 2016। 16, 12 और 16, कैसे 16, 12, 16। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो हमारा है एकमात्र है मालसी डियर पार्क। इसे दोस्तों जू भी कहा गया है, देहरादून की जू भी इसे कहा गया है। ठीक है, अगली बात करेंगे, राज्य औद्योगिक विकास निगम। दोस्तों ध्यान रखना, राज्य स्तर का औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने वाला जो निगम है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, और दोस्तों राज्य स्तर पर इसे संचालित किया जाता है। अगली बात करेंगे, पंजाबी अकादमी, कहाँ पर, देहरादून में 2014-15। अगली बात करेंगे, यूके सूचना आयोग, उत्तराखंड सूचना आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों अगर आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिए हों तो 2016 में और 2017 में 2 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बार पूछा गया था ये आयोग कहाँ पर है, और अगली बार पूछा गया था इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। अगली बात करेंगे, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, 13 मई 2013 को प्रथम इसके व्यक्ति वीरेंद्र थे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करेंगे, मंसूरी रोपवे की स्थापना। मंसूरी में जो आपका रोपवे है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1970 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा रोपवे है, मैं कहूँगा ज़्यादा इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृषि को लेकर। कृषि के क्षेत्र में हमारे जो उत्तराखंड में जो देहरादून जिला है उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये घाटियों में बसा हुआ है, खेती के मामले में काफ़ी अच्छा है। दूसरे नंबर पे कह सकते हैं। पहले नंबर पे आपका कौन सा है, उधम सिंह नगर, जहाँ बेस्ट खेती होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका देहरादून है, और तीसरे नंबर पे है आपका हरिद्वार। ठीक है, यहाँ की जो भूमि है काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, चलिए बात करेंगे गेहूं उत्पादन में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, मैंने 3 लाइन लिखी है, लेकिन तीनों लाइन में से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, देहरादून का है, नोट कर लीजिए। दूसरा किसका है, आपका हरिद्वार का है। ठीक है, अगली बात करेंगे चावल उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप परीक्षा वाणी या अदर बुक से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन्स लगती है कि देहरादून फर्स्ट है या आपका उधम सिंह नगर, तो मैं आपको बता दूं चावल उत्पादन में देहरादून का दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेस्ट क्वालिटी की बात करूँ चावल में, तो वो कौन सा है दोस्तों, आपका देहरादून। ठीक है, चलिए
अगली बात करेंगे बुद्धा टेम्पल देहरादून का। दोस्तों बुद्धा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति देहरादून घूमने के लिए जाता है तो दोस्तों वो बुद्धा टेम्पल पे जरूर होके आता है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो कुछ मंदिर है इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम कुछ देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे मैं हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात। अगर मैं बात करूं देहरादून जिले के, ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सहस्त्र धारा की। दोस्तों जो सहस्त्र धारा है, ध्यान रखना, बाल्दी नदी के तट पर है। बाल्दी नदी के तट पर है और गंधक युक्त इसमें जल आता है। यानी कि अगर किसी को चर्म रोग हो, जैसे कह सकते हैं कि हमारी जो खाल वाल जिसमें छिलविल जाती है, ठीक है, तो किसी को अगर चर्म का रोग हो तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसके जल में नहाने से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पर एक नाम कन्फ्यूजन है, सहस्त्र धारा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ सहस्त्र ताल की, अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये ताल पहुँच जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल। और अगर मैं बात करूँ सहस्त्र धारा की, जो कि एक जलप्रपात है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो आपका होगा देहरादून, ठीक है। चलिए अगली मैं बात करूँगा टाइगर फॉल, ठीक है। उससे अगली बात करूँगा भट्टा फॉल, ठीक है। उससे अगला मैसी फॉल और आपका हार्डी फॉल और आपका शिखर फॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जलप्रपात एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं मोसी फॉल अभी तक नहीं आया, ये सारे फॉल अभी तक आ रखे हैं, ठीक है। तो आप मोसी फॉल को ध्यान रखें, आने वाले को जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दे सकती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हनोल मंदिर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मंदिर लास्ट टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा विवरणपूर्ण कथन कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे किस जगह पर है। देहरादून जनपद में है, किस नदी के तट पर है, टोंस नदी के तट पर है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो आपका हनोल मंदिर है टोंस नदी के तट पर है और यहाँ पर महसू देवता की पूजा होती है। महसू देवता वही है दोस्तों जो कि जौनसारी जो जनजाति है हमारी, जो कि सेकंड नंबर है, सबसे बड़ा समुदाय है सेकंड नंबर का, ठीक है। प्रथम थारू है। वो दोस्तों जो जनजाति होती है सबसे ज़्यादा प्रचलित मानती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है, अपने इष्ट देवता के रूप में पूजा करती है महसू देवता की, ठीक है। महसू देवता दोस्तों मैं बता दूं शिव यानी कि शंकर भगवान जी का रूप है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे जौनसार भाबर के लोग का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। महसू देवता का कितने देवताओं से मिलकर बना हुआ था दोस्तों? 4 देवताओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम ही आपका महसू देवता है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि 4 व्यक्ति थे कौन। ये दोस्तों 4 आपस में भाई थे, ठीक है। कौन कौन नाम बता दूं? बासिक, पैबासिक, बैठा और चालदा, यानी कि इन तीनों को मिलाकर बासिक, पैबासिक, बैठा और चालदा, इन तीनों को मिलाकर ही दोस्तों महसू का एक नाम बनाया गया है, जो कि काफ़ी प्रचलित है आपके जौनसार भाबर क्षेत्र में। अगले मैं बात करूंगा हनोल का जो मुख्य, अगर मैं मंदिर की बात करूं तो दोस्तों वो आपका बैठा महसू। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा हनोल का प्रथम मंदिर है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा है? बैठा महसू, यानी कि कुल 4 मंदिर हैं, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आपका बैठा महसू करके मंदिर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होता पूछी गई थी, इसकी शैली, किस मंदिर की शैली कौन सी है? तो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है, और हुनुत्तु नामक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर टाइप कर रखे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस शैली में है? नागर शैली में है। किस व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था? ये दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है। तो हुनुत्तु करके व्यक्ति था जिसने हनोल मंदिर में, या कह सकते हैं बैठू महसू देवता मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे मैद्राथ नामक एक स्थान है दोस्तों, जहाँ पर आपका बासिक महसू की पूजा होती है, यानी कि जो उसका दूसरा रूप है बैसिक, वहाँ पर किसकी कहाँ होती है उसकी पूजा? मैद्राथ नामक स्थान पर देहरादून में उसकी पूजा होती है, ठीक है। अगली बात करेंगे पाबासिक जो महसू देवता मंदिर है उसकी पूजा किस स्थान पर होती है? तो बगान करके एक क्षेत्र है देहरादून में, जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर इसकी पूजा होती है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इतना डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं, आने वाला जो पेपर होगा आपका 746 नवंबर दिसंबर में जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे और इसमें आप सिलेक्शन प्राप्त करें, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगली
छोटा भाई है, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है इस छोटा भाई कौन सा था, तो चालदा महसू का मंदिर है वो सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा प्रिय देवता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए बन गए। पहला तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा है, तो कौन सा है, चालदा महसू। अगला क्वेश्चन आएगा कि सबसे मुख्य मंदिर कौन सा है, तो आपका बैठा महसू। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैठा महसू और चालदा महसू। बैठा महसू सबसे बड़ा है, सबसे मुख्य है, और चालदा सबसे छोटा है, सबसे प्रिय। कैसे याद करोगे, छोटा भाई सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगली बात बताऊं। क्वेश्चन आ सकता है कि हनोल मंदिर कितने कक्षों में बटा हुआ है, तो हनोल का जो आपका मंदिर है वो 3 कक्षों में बटा हुआ है। कितने में, 3 कक्षों में बटा हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण रहता है। अगला दोस्तों, महसू देवता का एक प्रमुख त्यौहार है जागड़ा। क्या है दोस्तों, जागड़ा त्यौहार है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये एक उत्सव के रूप में मनाती है आपकी जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति का महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, तो आपका महसू देवता है, मुख्य मंदिर हनोल और मुख्य पर्व जागड़ा त्यौहार। ठीक है, तो मुख्य पर 3 क्वेश्चन आपके दोस्तों जनजाति। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अगर उत्तराखंड पढ़ाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आपको सभी फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, उसमें आपके जनजाति भी लग किया जाती है। अब देखो हमने कितनी बात कर ली कि कौन सी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, जौनसारी। उसका प्रमुख त्यौहार कौन सा है, आपका जागड़ा है, वो किस प्रकार की है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली, देवता के बारे में डिस्कशन कर ली। यानी कि अगर आप देहरादून की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, तो वहाँ की आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, यानी कि सभी फैक्ट आपके सामने होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो बाकी जो इसका अन्य जो जानकारियाँ होगी कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके सभी मंदिर और इसके सभी आपके मेले। दोस्तों इसमें आपने कुछ मेले अभी तक सुने नहीं होंगे, कुछ मंदिर भी आपने अभी तक सुने नहीं होंगे, तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि अगर हम आपको मेले या मंदिर दे रहे हैं, तो अगर देहरादून में से कोई मेला आता है तो दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हमारे कोर्स से बाहर कोई मंदिर या कोई मेला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं कि हम आपको लगभग 7-8 किताबों के में जो प्रमुख मंदिर दे रखे हैं, जो मंदिर दे रखे हैं नेट से भी लिए हमने कुछ। ठीक है, तो सभी मंदिर आपको इंक्लूड करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आपसे नहीं बच रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोर्स संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा, आप जुड़िए हमसे, कोर्स से जुड़िए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं 746 पद बहुत बैठते हैं और वन दरोगा वाले बच्चे भी अब 746 की ओर अग्रसर होने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा अपना कंटेंट लाइए, पढ़ने की इच्छा अपने अंदर जागृत कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, नोट्स बना लीजिए।